हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सेमेस्टर अड्डा पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपने जीवन में और भी ज़्यादा बेहतर कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनर्जी कंजर्वेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि एनर्जी कंजर्वेशन में आपके टोटल 10 चैप्टर हैं। 10 चैप्टर में से सबसे पहले हम चैप्टर वाइज चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले चैप्टर से। सबसे पहले चैप्टर की अगर हम बात करें तो टोटल 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे देगा डिफाइन करने के लिए, परिभाषित करने के लिए, शॉर्ट में 2.5 नंबर में आपसे पूछ सकता है। जैसे कि प्राथमिक ऊर्जा क्या होता है, यानी कि प्राइमरी एनर्जी क्या होता है, द्वितीयक ऊर्जा यानी कि सेकेंडरी एनर्जी कौन सा होता है, व्यावसायिक ऊर्जा कॉमर्शियल एनर्जी कौन सा होता है, नॉन कॉमर्शियल एनर्जी कौन सा होता है, रिन्यूएबल एनर्जी कौन सा होता है और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होते हैं। इनके बारे में आपसे 2.5 नंबर में पूछ सकता है। या फिर अगर 5 नंबर में पूछना होगा तो आपसे पूछ लेगा प्राइमरी एनर्जी और सेकेंडरी एनर्जी में आप जो है अंतर स्थापित कीजिए, यानी कि इन दोनों के बीच में अंतर आपको बताना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से पहला क्वेश्चन आपका बन जाता है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो आपका पूछता है ग्लोबल फ्यूल रिजर्व के बारे में आपको एक्सप्लेन करके बताना है। मैंने आपको बताया था ग्लोबल फ्यूल रिजर्व यानी कि अगर हम बात करें पूरे विश्व में कितना फ्यूल रिजर्व करके रखा गया है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया था, जैसे कि कोयला के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है और पेट्रोलियम के बारे में बताया हुआ है, नेचुरल गैस के बारे में बताया हुआ है। इन सब के बारे में आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा तीसरे क्वेश्चन की बात करें जो आपका इंपॉर्टेंट बनता है कि भारत और उत्तर प्रदेश राज्य का एनर्जी सिनारियो आपको बताना है, ऊर्जा परिदृश्य के बारे में बताना है। सेम वही चीज आपको बताना है कि कितना भारत में कोयला है, कितना पेट्रोल है, कितना नेचुरल गैस है, कितने सालों में समाप्त हो जाएंगे और भारत में कौन सा रैंक इनका आता है। इन सब की चीज़ों के बारे में आपको बताना है। इसके बाद बात करते हैं जलवायु पर ऊर्जा उपयोग के क्या प्रभाव है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है कि जो भी आप एनर्जी सोर्सेज यूज करते हो उसका हमारे एनवायरमेंट पर या फिर हमारे क्लाइमेट पर क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इस 4 में से भी अगर हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट की, तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपको ये जरूर याद करके जाना है 2.5 नंबर में। ठीक है, 2.5 नंबर में ये सारे क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ करके जाना है। इसके बाद अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो आपका ये जो चौथा क्वेश्चन बन जाता है जलवायु पर हमारे एनर्जी यूजेज के क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो आप सभी लोग इसे भी जरूर पढ़ कर जाइएगा। ठीक है, चलिए सेकंड चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। सेकंड चैप्टर का नाम है आपका एनर्जी कंजर्वेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। इसमें अगर हम बात करें तो आपके जो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट बनता है आपको परिभाषित करने के लिए दे देगा, डिफाइन करने के लिए दे देगा। जैसे कि आपके 3 छोटे छोटे टॉपिक हैं कि एनर्जी मैनेजमेंट क्या होता है, ये आपको देगा। एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, ये आपसे पूछ सकता है। या फिर आपसे पूछेगा एनर्जी इफिशियंसी क्या होता है, ऊर्जा दक्षता क्या होता है। ठीक है, इनके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। या फिर इन्हीं एक को दे देगा आपसे 5 नंबर में भी यही एक आपसे पूछ सकता है। ठीक है, 2.5 नंबर में भी पूछ सकता है आपसे, 5 नंबर में ये जो है पूछे जा सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो ये वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वाला जरूर पढ़ करके जाना है आपको। कौन सा क्वेश्चन है, तो आपको ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 और ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम 2010 की विशेषताएं आपको जरूर पढ़ के जाना है। क्योंकि देखो हर बार 2 साल से लगातार पूछे जा रहे हैं, तो इस बार भी आपके पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। इसे जरूर पढ़ करके जाना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन सेम वही एनर्जी कंजर्वेशन के आपके बारे में बताना है, जो यहाँ था वही यहाँ पे भी है, यानी कि 2.5 नंबर या फिर 5 नंबर में आपका पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि स्टार रेटिंग क्या होती है। इसके बारे में आपको जरूर पढ़ करके जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है स्टार रेटिंग। पिछली बार भी पूछा गया था, इस बार भी पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है, तो इसको जरूर आपको पढ़ करके जाना है। ठीक है, स्टार रेटिंग क्या होता है इसके बारे में और इसके महत्व को आपको समझाना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है स्टैंडर्ड एंड लेवलिंग क्या होते हैं। ये दोनों भी आपको पढ़ कर जाना है। स्टैंडर्ड यानी कि मानक क्या होता है और लेवलिंग क्या होता है, इसके बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो एक बार इसे भी जो है आप सभी लोग जो है पढ़ के जरूर जाना। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके इस चैनल पर जो है डिटेल में मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर यस सर लिख दीजिएगा कि मुझे डिटेल में वीडियो चाहिए, तो मैं आपको डिटेल में वीडियो बना करके दे दूंगा। ठीक है, चलिए ये आपके सेकंड चैप्टर हो गया। सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। थर्ड चैप्टर की बात करें तो थर्ड चैप्टर आपका इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम एंड मोटर्स। इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम एंड मोटर्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम के टाइप के बारे में आपको बताना है कि कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आपसे पूछ सकता है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो आपका आता है कि विद्युत शक्ति वितरण प्रणाली में क्या हानियां होती हैं। यह वाला आपका क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्या हानि होती है, यानी कि जब आप जहां से बिजली जनरेट हो रही है और जहां आपके घर तक पहुंच रही है, तो वहां से जनरेट होने से लेकर के आपके घर में पहुंचने तक कितनी इलेक्ट्रिसिटी का लॉस हो रहा है, किस प्रकार से लॉस हो रहा है, ये चीज आपको जो है समझाना है। ओके, तीसरे क्वेश्चन की बात करें, ये वाला क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे भी आप सभी लोग जरूर पढ़ करके जाना है। शक्ति कारक सुधार कारकों का वर्णन करें, यानी कि जो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट मेथड होते हैं इनके बारे में आपको पढ़ करके जाना है, किस प्रकार से आप जो है पावर फैक्टर को बढ़ा सकते हैं, पावर फैक्टर को इंप्रूव कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट की बात करें तो आपका जो सेंसन लोड स्वीकृत लोड क्या होता है,
ठीक है। इसके बाद आपका मैक्सिमम डिमांड क्या होता है, अधिकतम मांग क्या होता है। उसके बाद संपर्क मांग यानी कि कॉन्टैक्ट डिमांड क्या होता है, और मासिक न्यूनतम शुल्क यानी कि मंथली मिनिमम चार्जेज। इसके बारे में, इन सभी के बारे में आप पढ़ के करके जाना है। छोटा छोटा टॉपिक है ये चार, सभी के बारे में पढ़ करके जाना है। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है, और इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। 2.5 नंबर में अगर पूछना होगा तो इनमें से स्वीकृत लोड दे देगा, या फिर आपका मंथली मिनिमम चार्ज दे देगा, या फिर आपको दे सकता है मैक्सिमम डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्ट डिमांड क्या होते हैं। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको ये चारों पढ़ करके जाना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो आपका आता है ट्रांसफार्मर में होने वाली लॉस। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर पढ़ करके जाना, आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर बार ये पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर में किस प्रकार की लॉस होती है। हर प्रकार के लॉस मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है, तो आपको जरूर ये पढ़ करके जाना है कि ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉस होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विद्युत मोटर कितने प्रकार की होती है, किसकी एक लिस्ट बनाना है, यानी कि एक प्रकार से आप फ्लो चार्ट बना करके दे सकते हो इसका। और उसके बाद से मोटर में आप किस प्रकार से एनर्जी सेव कर सकते हो, इसके टिप्स जो है आपको लिख करके आने हैं, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन में आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, 5 नंबर में आपका पूछ सकता है, तो आपको पढ़ करके जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं यहाँ एरो बना रहा हूँ उसको तो जरूर पढ़ करके जाना है। इसके साथ साथ जो मैं आपका क्वेश्चन यहाँ पे बताया हूँ उसको भी आपको पढ़ करके जाना है। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन पे मैं एरो नहीं बना रहा हूँ उसको आप छोड़ दो, ठीक है, पढ़ करके जाना है। सभी क्वेश्चन आपको पढ़ करके जाना है, ताकि आपको जो है एग्जाम में आप 30 से 35 प्लस नंबर आसानी से, ठीक है, इससे ज्यादा ही आप नंबर आसानी से ले आ पाओ। चलिए नेक्स्ट के चैप्टर की बात करें तो चौथा चैप्टर जो कि है एनर्जी इफिशिएंसी इन इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज। इसमें से देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि इस बार जो पूछे जाने की संभावना है वो आपसे पूछ सकता है एनर्जी इफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर पंप, ठीक है। क्या आपसे पूछ सकता है, ये आपसे पूछ सकता है एनर्जी इफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर पंप के बारे में आपसे जो है ये पूछ सकता है, ठीक है। इसके बारे में अगर हम बात करें इसके आगे तो एयर कंप्रेशर के प्रकार, ये आपका पिछले साल पूछा गया था, एयर कंप्रेशर के प्रकार के बारे में और इसके एप्लीकेशन के बारे में आपसे पूछा गया था, तो इसके बारे में भी आप सभी को जरूर पढ़ करके जाना है। एयर कंप्रेशर कितने टाइप के होते हैं और इसके एप्लीकेशन कौन कौन से होते हैं, बहुत ही अच्छे वे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा से आपको पढ़ा दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला जरूर आपको पढ़ के जाना है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी आपका इंपॉर्टेंट है कि HVAC सिस्टम एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम में आप किस प्रकार से एनर्जी की बचत कर सकते हैं, किस प्रकार से आप एनर्जी को सेव कर सकते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है HVAC सिस्टम और रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर बार पूछा जाता है। EER एनर्जी इफिशिएंसी रेशियो का कॉन्सेप्ट आपको बताना है, ये होता क्या है, ठीक है भाई, इसके बारे में जरूर पढ़ करके जाना है। एनर्जी इफिशिएंसी रेशियो, ऊर्जा दक्षता अनुपात आपको जरूर पढ़ करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका पांचवा चैप्टर में जो आपका है लाइटिंग एंड डीजी सिस्टम। लाइटिंग एंड डीजी सिस्टम में बहुत ही कम क्वेश्चन बनने की संभावना किस प्रकार से, देखो इसमें चैप्टर तो आपका बहुत बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन इसमें मिनिमम क्वेश्चन ही बनते हैं, जैसे कि कुछ लिमिटेड क्वेश्चन ही इसमें बनने लायक, जैसे कि लक्स, ल्यूमेन और एफिकेसी के बारे में अगर आपको तीनों एक साथ देगा तो 5 नंबर में पूछेगा, या फिर आपसे एक एक करके देगा तो 2.5 नंबर में आपसे पूछ सकता है कि लक्स क्या होता है, ल्यूमेन क्या होता है और एफिकेसी क्या होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इसमें बन सकता है इस चैप्टर में, वो आपका बन सकता है विभिन्न प्रकार के लैंप कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है और इसकी विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। देखो लैंप मैंने आपको बहुत सारे बताए हैं, सिर्फ आपको एक फ्लो चार्ट बना करके दे देना है कितने प्रकार के लैंप होते हैं, फिर उसके बाद से सबके बारे में एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ आपको 3 से 4 लैंप के बारे में एक्सप्लेन कर देना है, इनफ हो जाएगा। आपको 4 से 5 नंबर आपको पूरे मिलने की संभावनाएं पूरी रहेंगी। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका इसमें है डीजी सिस्टम में ऊर्जा दक्षता के अवसर, ठीक है, यानी कि जो डीजल जनरेटिंग सिस्टम होता है उसमें एनर्जी इफिशिएंसी के किस प्रकार से आप अवसर देखते हो, किस प्रकार से आप ऊर्जा दक्षता के अवसर आपको समझाना है, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन आप सभी लोग पढ़ कर जाना, ठीक है। 2 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, 3 मैंने आपको बताया, 3 में से 2 कोई सा भी आपसे पूछ सकता है, तो आपको पढ़ करके जाना है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, छोटा सा चैप्टर है, आपको पढ़ करके जाना है, ठीक है। मतलब चैप्टर बड़ा है, मैंने आपको क्वेश्चन लिमिटेड बताया है, तो इसके हिसाब से आपको पढ़ करके जाना है। चलिए फिर इसके बाद बात करते हैं छठा चैप्टर भी आपका अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसमें लिमिटेड क्वेश्चन ही बनते हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे एनर्जी इफिशिएंसी इन थर्मल यूटिलिटीज, ठीक है, चैप्टर का नाम है। क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बॉयलर और भट्टियों में ऊर्जा संरक्षण की व्याख्या करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता रहा है, इस बार भी पूछे जाने की संभावना है, तो आपको पढ़ करके जाना है। दूसरा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कूलिंग टावर में आप किस प्रकार से एनर्जी को सेव कर सकते हो, कूलिंग टावर में किस प्रकार से आप एनर्जी को सेव कर सकते हो, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी आपको बहुत ही अच्छे वे में पढ़ करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो स्टोइकोमेट्रिक एयर क्या होता है और एक्सेस एयर क्या होते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को बताना है, ठीक है। बहुत ही अच्छे वे मैंने आपको डिफाइन करके पढ़ाया हुआ है, तो आपको पढ़ करके जाना है स्टोइकोमेट्रिक एयर क्या होता है और एक्सेस एयर क्या होता है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दोबारा से वीडियो बना करके दे दूंगा हर एक चैप्टर के बारे में, और एक 1 शॉर्ट वीडियो में आपको बना करके दे दूंगा, ठीक है। तीनों क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तीनों क्वेश्चन आपको पढ़ करके जाना है छठे चैप्टर से।
इसके बाद अगर हम 7वें चैप्टर की बात करें तो सबसे छोटा चैप्टर अगर हम बात करें 7वां चैप्टर और 9वां चैप्टर ही आपका आता है, जिसमें से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आपके बनते हैं 7वें चैप्टर में। किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, नाम क्या है चैप्टर का, तो आपको सर एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, शॉर्ट में इसे हम कहते हैं ईसीबीसी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनेगा ईसीबीसी क्या होता है और ईसीबीसी कोड की विशेषताओं के बारे में बताइए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बन गया आपका, ईसीबीसी क्या होता है, इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में बताइए। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका, कि जो आपके पहले से बने हुए बिल्डिंग होते हैं जिसे हम एग्जिस्टिंग बिल्डिंग कर सकते हैं, और तथा जो आपके नए बनने वाले बिल्डिंग्स होते हैं आप उसमें किस प्रकार से ऊर्जा की बचत कर सकते हो, ये 2 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो दोनों क्वेश्चन आपको पढ़ करके जाना है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका ईसीबीसी क्या होता है, इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन सी होती हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि पहले से मौजूद यानी कि एग्जिस्टिंग बिल्डिंग तथा नए बिल्डिंग, ठीक है, यानी कि नई बिल्डिंग यानी कि न्यू बिल्डिंग्स में आप किस प्रकार से एनर्जी की बचत कर सकते हो। ठीक है, इसके बारे में आपको टिप्स बताना है। ये 2 क्वेश्चन है आपका 7वें चैप्टर में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे आप सभी को पढ़ करके जरूर जाना है। ठीक है भाई, चलिए 8वें चैप्टर की बात करें तो 8वां चैप्टर है आपका वेस्ट हीट रिकवरी एंड कोजेनरेशन। देखो वेस्ट हीट रिकवरी एंड कोजेनरेशन, इसमें 2 अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले आपसे पूछेगा वेस्ट हीट रिकवरी क्या होता है, इसके लाभ के बारे में बताइए, पहला क्वेश्चन आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे कोजेनरेशन के बारे में पूछता है, कोजेनरेशन यानी कि कोजेनरेशन होता क्या है, सबसे पहले आपको ये बताना है कोजेनरेशन होता क्या है। इसके बाद आपसे पूछेगा कि कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कोजेनरेशन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 क्वेश्चन आपके 8वें चैप्टर में बन सकता है। इसे भी आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ करके जरूर जाना है। ओके, चलिए इसके बाद 9th चैप्टर की बात करें तो 9th चैप्टर आपको पता है सबसे छोटा चैप्टर है। इसमें आपको सिर्फ टिप्स पूछा गया है कि आप विभिन्न प्रकार के डिवाइस में किस प्रकार से एनर्जी को सेव कर सकते हो। लगभग 12 से 15 आपके कुछ डिवाइसेस दिए हुए हैं जिसमें आपसे टिप्स के बारे में पूछा गया है, जिसमें से मैं आपको 6 डिवाइस में आपको बता रहा हूँ, 6 डिवाइस आप पढ़ करके जरूर चले जाना। इसमें से कोई ना कोई डिवाइस आपसे पूछ लेगा कि इसमें आप किस प्रकार से एनर्जी की बचत कर सकते हैं। जैसे कि पहला डिवाइस है आपका लाइटिंग, लाइटिंग में आप किस प्रकार से एनर्जी की बचत कर सकते हैं। दूसरा कुकिंग, जब आप खाना बना रहे होते हैं तो खाना बनाते टाइम आप किस प्रकार से एनर्जी की बचत कर सकते हैं। तीसरा आपका ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में किस प्रकार से एनर्जी की बचत हो सकता है। रूम एयर कंडीशनर आरएसी में किस प्रकार से आपकी बचत हो सकती है। उसके बाद है आपका हीटर, हीटर में किस प्रकार से बचत हो सकती है। आपका हीटर आपका नॉर्मली भी पूछ सकता है कि या फिर आपका वाटर हीटर भी पूछ सकता है। ठीक है, आपका छठा है आपका कंप्यूटर, कंप्यूटर में आप किस प्रकार से एनर्जी की बचत कर सकते हो। इन सारे डिवाइसेज के बारे में जरूर पढ़ के जाना है, किस प्रकार से इन सभी के बारे में जरूर पढ़ के जाना है, उपकरण के बारे में किस प्रकार से आपका इसमें जो है एनर्जी सेव कर सकते हो। कुछ कॉमन पॉइंट मैंने आपको बताए हुए हैं कि आपको ये कॉमन पॉइंट आपको सभी में आप लिख करके आ सकते हो, 3 से 4 पॉइंट। बाकी स्पेसिफिक डिवाइस के हिसाब से भी आप कुछ पॉइंट अपने हिसाब से लिख करके आ सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम 10वें चैप्टर की बात करें जो है कि आपका एनर्जी ऑडिट। एनर्जी ऑडिट में टोटल आपके 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका ऊर्जा ऑडिट उपकरण के बारे में आपको बताना है। एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, तो विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ करके जाना है। एक लॉन्ग वीडियो भी अगर आप कहेंगे तो मैं आपको लॉन्ग वीडियो प्रोवाइड करके दे दूंगा, बस आपको कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि सर मुझे लॉन्ग वीडियो के बारे में एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड कर दीजिए, मैं आपको उसमें जो है प्रोवाइड कर दूंगा। दूसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है एनर्जी ऑडिट के तरीकों को समझाइए, एनर्जी ऑडिट करने के कौन कौन से मेथड होते हैं, इसके बारे में आपसे पूछ सकता है 5 नंबर में। ठीक है, और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार पूछे जाने की संभावना बनी रहती है, पूछा भी जाता है, आपका होता है एनर्जी ऑडिट क्या होता है और इसकी रिपोर्टिंग फॉर्मेट तैयार करो। ये वाला जरूर आपको पढ़ के जाना है, एनर्जी ऑडिट होता क्या है और इसका रिपोर्टिंग फॉर्मेट तैयार करके जाना है, यानी कि आपको सैंपल के रूप में आपको पढ़ करके जाना है। ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है, उपकरण भी आप पढ़ लेना और इसके साथ साथ आपको ऑडिट करने के तरीके, ठीक है भाई, एक बार रिवाइज करके जरूर जाना, एक बार पढ़ करके जरूर जाना, ताकि आप सारे क्वेश्चन आसानी से कर सको। इससे बाहर क्वेश्चन आपके बनते नहीं है और ना बनेंगे। ठीक है भाई, तो इतना आपको भरोसा दिलाता हूं, अगर ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप करके चले जाते हो तो आप 50 में से 50 नंबर आप पूरे करके आओगे, जिसमें से आपके जो है 35+ नंबर आप आसानी से प्राप्त कर जाओगे अपने एग्जाम में। ठीक है भाई, तो आपको ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाने हैं। और इसके लास्ट में अगर हम बात करें तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को भाई लाइक जरूर कर देना, शेयर भी करना अपने सभी दोस्तों के साथ में, कमेंट करना आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो कैसा लगा। इसके साथ साथ अपने अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखेंगे अपना, हैप्पी लर्निंग।